Students, today we discuss class 8 chapter 6 square and square roots, वर्ग और वर्गमूल। we discuss students वर्ग एंड वर्गमूल यानी कि स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट। आपकी बुक से रत्ना सागर। अभी मैंने आपकी जो प्रीवियस वीडियो इसी चैप्टर्स की डाली थी स्टूडेंट, मैंने आपसे बोला था कि आप उन वीडियो को देखकर उस टाइप के क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना है। सो आई होप डैट कि शायद आप लोगों ने क्वेश्चन को सॉल्व किया भी होगा। इसके अलावा अभी आपके जो डाउट्स होंगे वो भी मैं आपको क्लैरिफिकेशन कर रहा हूँ। तो आप लोग स्टूडेंट्स वीडियो को देखेंगे, समझेंगे और कोई भी डाउट्स है आप कमेंट्स करेंगे। मैं आपको कोई भी वर्क्स भेजता हूँ तो कृपया आप मेरे एक पॉइंट्स को नोट कीजिए कैसे क्या क्वेश्चंस को करना है। स्टूडेंट्स स्टार्ट नाउ चैप्टर 6 स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट का पहला एक्सरसाइज है जो 6A। क्या कह रहा है स्टूडेंट देखेंगे। कह रहा है वाई यूजिंग अ फैक्टराइजेशन चेक इफ द फॉलोइंग नंबर आर परफेक्ट स्क्वायर। दिए गए नंबर्स, दिए गई संख्या, कैसे पहला का A कह रहा है 1936, राइट। कह रहा है दिए गए संख्या या दिए गए संख्या की जो नंबर दिया गया है इसको बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से चेक करना है कि ये परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं है। तो कैसे है, नहीं है तो रीजन लिखना है। क्लियर। देखते स्टूडेंट कैसे का उसने प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। चलिए 1936 वी सी दैट स्टूडेंट 2 से डिवाइड करेंगे बेटा। 2 9 जा 18, कैरी आई 1, 2 6 जा 12, 2 8 जा 16, 2 4 जा 8, 2 8 जा 16, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2। 11 से करिए बेटा, 11 1 जा 11, 11 से फिर करेंगे बेटा हम लोग, कितना आएगा 1। बी सी डेट हमने क्या देखा 1936 का स्क्वायर रूट जो निकाला था वो आया 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 11 मल्टीप्लाई 11। स्टूडेंट्स इस सिंबल का मतलब होता है 1/2। क्या होता है 1/2। चलिए सॉल्व करेंगे। इसका पेयर बना, इसका भी पेयर है, इसका भी पेयर। पेयर में से हम एक बाहर निकालें, हर पेयर से एक अंक बाहर निकालें तो कितना है बेटा 2 2 जा 4, 4 11 4 जा 44। यानी कि इसका स्क्वायर रूट एक परफेक्ट स्क्वायर है। देखेंगे दिस इज आ परफेक्ट स्क्वायर इफ, यदि इसके पेयर नहीं बनते, यदि दिए गए संख्या के पेयर्स नहीं बनते स्टूडेंट्स तो ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता। हमने देखा इसके पेयर्स कंप्लीट हैं यानी कि दिस इज अ परफेक्ट स्क्वायर। क्लियर स्टूडेंट। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर पहले का पहला। सेकंड क्वेश्चन पे डिस्कस करते स्टूडेंट, देखते हैं सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है। कह रहा है 1296। चलिए इसको सॉल्व करते स्टूडेंट्स। टू 6 जा 12, 2 4 जा 8, 2 8 जा 16, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, 2 4 जा 8। आप करिए फिर से 2 से बेटा। 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, 2 2 जा 4, 2 8 जा 16, 2 1 जा 2, 3 2 जा 6, 3 7 जा 21, 3 9 जा 27, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3। इसको हमने फैक्टर्स किए। अब देखते हैं इसको 1296 क्या प्राप्त हुआ। 2 मल्टीप्लाई 2, 2 मल्टीप्लाई 2, 3 मल्टीप्लाई 3,
मल्टीप्लाई 3 अब बनाएंगे इनके पेयर बेटा। तो हमने पेयर बनाए तो ये पेयर्स बने, हर पेयर से एक एक अंक बाहर निकालेंगे। 2 × 2 × 3 × 3। अब इनको मल्टीप्लाई किया हम लोगों ने तो कितना प्राप्त हुआ? 3 3 जा 9 9 2 जा 18 18 2 जा 36। इसका जो आंसर आया वो आया हमारा ±36, यानी दिस इज अ परफेक्ट स्क्वायर। क्लियर स्टूडेंट्स? अब चलते हैं इसका क्वेश्चन नंबर सी पे। सी पे क्या कह रहा है देखते हैं। कह रहा है 3 6 4 5। चलिए इसको भी सॉल्व करेंगे स्टूडेंट्स हम लोग। देखते हैं लास्ट में बेटा क्या है 5। क्या है बेटा 5। जब किसी भी अंक के में 5 हो तो इसमें डाउट हो जाता है वो 2 से नहीं जाएगा, तो या तो 3 से जाएगा या 5 से जाएगा। तो पहले डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 3 को चेक करेंगे। 3 का रूल कहता है द सम ऑफ ऑल नंबर्स। 6 3 9 9 और 4 13 13 और 5 18, एंड 3 से डिविजल है। चलिए 3 से डिवाइड करेंगे। 3 1 जा 3 3 2 जा 6 3 1 जा 3 3 5 जा 15 3 4 जा 12 0 3 5 जा 15 3 1 जा 3 3 3 जा 9 3 5 जा 15 3 4 जा 12 3 5 जा 15 3 1 जा 3 3 5 जा 15 3 5 जा 15 5 1 जा 5। हमने क्या देखा, इसके स्क्वायर रूट निकाल रहे थे 3 6 4 5। इसकी जो पेयर बना रहे हैं हम लोग तो कितना आ रहा था 3 × 3 × 3 × 3 मल्टीप्लाई 5। हमने देखा 3 के तो पेयर बेटा कंप्लीट है, लेकिन 5 का पेयर कंप्लीट नहीं हो रहा है। लिखेंगे दिस इज नॉट कंप्लीट पेयर, दिस इज नॉट कंप्लीट पेयर। So it is not perfect square। इस प्रकार से ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे स्टूडेंट्स। क्लियर है ना? क्वेश्चन नंबर सी के बाद डी आता है बेटा। डी क्वेश्चन क्या कह रहा है देखेंगे। 6 7 1 0। चलिए इसको भी सॉल्व करते हैं बेटा हम लोग। तो पहले प्राइम फैक्टराइजेशन यूज करेंगे हम लोग। 2 3 जा 6 2 3 जा 6 2 5 जा 10 2 5 जा 10 5 5 10 और 3 13 और 3 16, यानी कि 3 से डिविजन नहीं होगा तो 5 से डिविजन करेंगे। 5 6 जा 30 5 7 जा 35 5 1 जा 5। अब फिर करेंगे 6 7 1 आ गया है 7 1 8 7 1 8 8 6 कितना होता है 14। अब देखिए एक चीज क्लियर हो गई कि यहाँ से 2 यहाँ से 5 आ रहा है, यानी इसकी कंप्लीट पेयर नहीं बनेगा, क्योंकि यहाँ 2 2 का भी पेयर नहीं बन रहा। 5 आ गया, अगला नंबर जिससे भी डिवाइड करेंगे वो भी पेयर। तो अब सीधा देख सकते हैं कि दिस इज नॉट कंप्लीट पेयर, दिस इज नॉट कंप्लीट पेयर। सो it is not perfect square। आगे और भी सॉल्व कर सकते स्टूडेंट्स आप लोग डिवाइड करके, लेकिन मैंने आपको बता दिया कि यहां से आपको शो हो रहा है कि 2 2 का भी पेयर नहीं बना। अगर पेयर बनता तो हम और आगे सॉल्व कर लेते। 5 आ गया, 5 का भी पेयर कंप्लीट नहीं कर रहा है, यानी इससे क्लियर हो रहा है कि ये पेयर नहीं बनाएगा। जब पेयर नहीं बनाएगा तो ये परफेक्ट स्क्वायर भी नहीं हो सकता है। दैट्स क्लियर स्टूडेंट। अगला क्वेश्चन जो है उस पर डिस्कस करते हैं हम लोग।
क्वेश्चन नंबर 4 गया, 5th है। क्वेश्चन नंबर क्या कह रहा है? 5929। अब इसके आपको क्या करना है? फैक्टर करने हैं, फैक्टराइजेशन मेथड से, फिर चेक करना है ये परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं। चेक क्वेश्चन नंबर 5 देख रहे थे बेटा। 5th क्वेश्चन को हमें चेक करना है ये परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं। चलिए चेक करते हैं बेटा। 5929 स्टूडेंट्स सबसे पहले देखते हैं कि अगर हम इसका सम करते हैं 3 से डिविजल नहीं, 2 से भी डिविजल नहीं, 5 से डिविजल होता तो जाहिर सी बात लास्ट के डिजिट में 5 या 0 होना चाहिए, यानी ये 7 से डिविजल होगा। 7 8 जा 7 1 7, 7 2 14, 7 3 जा 21, 7 4 जा 28, 7 5 जा 35, 7 6 जा 42, 7 7 जा 49, 7 8 जा 56। बची कितनी? 4, सॉरी 32 बना 32, यानी कि 7 1 7, 7 2 जा 14, 7 3 जा 28, 7 4 जा 28, 7 5 जा 35, जा 7 4 जा, फिर आगे कितना? 7 7 जा 49। तो 7 से देंगे बेटा हम लोग। 7 1 जा 7, 7 2 जा 14, 7 1 जा 7। फिर हम लोग 11 से देखेंगे बेटा। 11 1 जा, यहाँ से 11 बार जाएगा, तो बेटा हम लोग 11 से देंगे, कितना आएगा? 1। इसकी जो हम लोग फैक्टर किए 5929, तो हमें क्या प्राप्त हुए स्टूडेंट्स? 7 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 11 मल्टीप्लाई 11 पेयर बनाया। पेयर से प्राप्त हुआ 7 मल्टीप्लाई 11 यानी कि 77। लिखेंगे बेटा दिस इज अ परफेक्ट स्क्वायर। लास्ट क्वेश्चन इसका बेटा। 6th क्वेश्चन क्या कह रहा है? 45056। चलिए स्टूडेंट्स इसको भी देखते हैं हम लोग। इसके हम लोग फैक्टर करेंगे स्टूडेंट्स। लास्ट में स्टूडेंट्स क्या 6 है, ये 2 से डिविजल होगा बेटा। तो 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, कितनी कैरी बची? 1, 2 5 जा 10, 2 2 जा 4, 2 8 जा 16, फिर 2 से डिविजल होगा बेटा। 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 6 जा 12, 2 4 जा 8, फिर 2 से डिविजल होगा बेटा। 2 5 जा 10, 2 6 जा 12, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, फिर 2 से देंगे बेटा। 2 2 जा 4, 2 8 जा 16, 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, फिर 2 से बेटा 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, 0 2 8 जा 16, फिर 2 से देंगे बेटा। 2 7 जा 14, 0 2 4 जा 8, फिर 2 से देंगे बेटा। 2 3 जा 6, 2 5 जा 10, 2 2 जा 4, फिर 2 से देंगे बेटा। 2 1 जा 2, 2 7 जा 14, 2 6 जा 12, फिर 2 से देंगे बेटा। 2 8 जा 16, 2 8 जा 16, फिर 2 से देंगे बेटा। 2 4 जा 8, 2 4 जा 8, फिर 2 से देंगे बेटा। 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, फिर हम लोगों ने 11 से दिया, सॉरी 2 से दिया तो 11 जाएगा, 11 से दिया बनाया। हमने देखा यहाँ अगर पेयर बनाते स्टूडेंट्स 1 पेयर, 2 पेयर, 3 पेयर, 4 पेयर, 5 पेयर, यहाँ देखते हैं कि एक ऐसा नंबर बचा है 11 जिसका पेयर कंप्लीट नहीं हो रहा है। वो आप जानते हैं जब भी किसी स्क्वायर रूट के पेयर कंप्लीट नहीं होते तो वह कभी भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो सकता। तो हमने इसको सॉल्व किया, हमने चेक किया कि लिखेंगे दिस इज नॉट कंप्लीट पेयर, सो इट इज नॉट परफेक्ट स्क्वायर। स्टूडेंट आपके मन में एक विचार आ रहा होगा सर परफेक्ट स्क्वायर मीन्स क्या होता है? परफेक्ट स्क्वायर मीन्स होता है पूर्ण वर्ग। पूर्ण वर्ग मतलब जिसमें पेयर कंप्लीट होने चाहिए, वो आप जानते हैं इसका नाम है स्क्वायर रूट। स्क्वायर रूट में जो पेयर बनाते हैं हम लोग वो 2 2 के पेयर होते हैं। याद रखिएगा, कभी कंफ्यूज मत होइए कि स्क्वायर रूट के जो पेयर होते हैं वो 2 2 के लिए जाते हैं, क्यूब रूट के जो पेयर होते हैं वो 3 3 में लिए जाते हैं। क्लियर स्टूडेंट? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन सेकंड पे देखते हैं क्या कहता है। स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है सो दैट ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर इज अ परफेक्ट स्क्वायर
इन ईच केस फाइंड द नंबर हुज स्क्वायर गिवन नंबर। जो नंबर दिए गए हैं वो किस संख्या के स्क्वायर रूट है या पूर्ण वर्ग है। चलिए चेक करते हैं स्टूडेंट। सब लोग वही प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड यूज करेंगे हम लोग बेटा। लास्ट में क्या है बेटा 5, या तो वो 3 से डिविजल होगा या 5 से। 5 to 7 to 9 एंड 3 से डिविजल है। 3 से 18, 19, 20, 2 बची। 3 से 18, 3 से 21, 3 5 15। फिर 3 से करेंगे बेटा 3 2 6, 3 2 6, 3 5 15। फिर 3 से करेंगे 3 7 21, 3 5 15, 3 2 6, 3 5 15। फिर हम लोग बेटा 5 से करेंगे 5 5 25, 5 बन जा 5। हमने क्या देखा स्टूडेंट, हमने इसके पेयर बनाने के लिए इसके प्राइम फैक्टराइजेशन किया और प्राइम फैक्टराइजेशन में जो पेयर प्राप्त हुए वो प्राप्त हुए 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5। हमने देखा इनके पेयर कंप्लीट हैं। प्रत्येक पेयर से एक एक नंबर निकालेंगे तो हमें क्या प्राप्त हुआ 3 3 जा 9, 9 5 जा 45। ये था हमारा पहला क्वेश्चन जो सॉल्व करना था। क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे बेटा। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है 6 5 6 1। चलिए इसको भी हम लोग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड के इसके पेयर बनाएंगे। देखते हैं किस संख्या का स्क्वायर रूट है। सबसे पहले देखने वाली बात है इसके लास्ट डिजिट में 1 आता है या तो ये 3 से डिविजल है और यानी कि इवन नंबर से डिविजल नहीं, क्योंकि लास्ट के डिजिट में हमारा नंबर कैसा आता है ऑड आता है, यानी ऑड आता है तो ऑड से डिविजल होगा, इवन से डिविजल नहीं होगा। चेक करते हैं 6 1 7 7 5 12, 12 6 कितने हुए बेटा 18, यानी 3 से डिविजल है। चलिए 3 2 जा 6, 3 1 जा 3, बची कितनी 2 तो 26, 3 8 जा 24, 3 7 जा 21, 3 7 जा 21, 3 2 जा 6, 3 9 जा 27, 3 2 जा 6, 3 4 जा 12, 3 3 जा 9, 3 8 जा 24, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 7 जा 21, 3 9 जा 27, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3। अब हमने क्या देखा, हम इसका स्क्वायर रूट निकाल रहे थे स्टूडेंट 6 5 6 1 के। इसमें हमें क्या पेयर प्राप्त होते हैं देखते हैं बेटा। 1 2 3, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 7 8 पेयर बनाएंगे 1 2 3 4। प्रत्येक पेयर से एक एक नंबर बाहर निकालेंगे 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3, 3 3 जा 9, 3 3 जा 9, 9 9 जा 81। जो स्क्वायर रूट है बेटा 6 5 6 1 वो किसका स्क्वायर रूट है बेटा 81। किसका स्क्वायर रूट निकला बेटा 81। क्लियर स्टूडेंट। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है, कह रहा है 3 8 4 1 6। चलिए स्टूडेंट इसका भी हम परफेक्ट स्क्वायर निकालते हैं। सबसे पहले तो हम लोग परफेक्ट स्क्वायर निकालने के लिए इसको हम कैसे करेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। और प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड में हम देखते हैं लास्ट की डिजिट में क्या है 6 है और 6 दिया गया नंबर जो इवन है कि ऑड है, इवन है यानी 2 से डिविजल होगा। 2 1 जा 2, 2 9 जा 18, 2 2 जा 4 0, 2 8 जा 16, 2 9 जा 18, 2 6 जा 12 0, 2 4 जा 8, 2 4 जा 8, 2 8 जा 16 0, 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, 2 4 जा 8 0, 2 1 जा 2। अब कितना आया 2 4 0 1। अब चेक करेंगे किस नंबर से डिविजल है, तो दिमाग लगाइए सोचेंगे बेटा कैसे करेंगे सॉल्व। अब बेटा हम लोग 7 से डिविजल करेंगे। 7 3 जा 21, कितनी बची 3, 7 4 जा 28, बची कितनी 2, 7 3 जा 21। फिर 7 से करेंगे बेटा हम लोग तो 7 कितना 7 4 जा 28, 7 9 जा 63। फिर 7 से करेंगे बेटा हम लोग 7 7 जा 49, 7 1 जा 7।
अब हमने क्या देखा बेटा, इसके जो पेयर बने वो कितने बने, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 7। प्रत्येक के पेयर बनाएंगे तो प्रत्येक से पेयर से एक एक नंबर बाहर निकाला, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 7। सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा बेटा, 196। ये तो हमारा क्वेश्चन नंबर 3 जो कंप्लीट हुआ। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। क्या कह रहा है, कह रहा है 7921। चलिए इसके पेयर निकालेंगे हम लोग। स्टूडेंट्स 7921, तो ये जाहिर सी बात प्राइम नंबर है, यानी प्राइम नंबर से डिवीजन होगा। यानी प्राइम नंबर से डिवीजन मतलब हुआ कि ये किससे डिवीजन होगा, 89 से डिवीजन हुआ। 89 बन जा, 89 से करेंगे 89 बार जाएगा, 89 से करेंगे तो कितने बार जाएगा बेटा, 1 बार। इसकी जो पेयर बने यानी इसका जो स्क्वायर रूट निकाला हमने 7921 का, वो कितना आया, 89 मल्टीप्लाई बाई 89, एक अंक बाहर निकाला। इसका जो स्क्वायर रूट प्राप्त हुआ वो कितना प्राप्त हुआ बेटा, 89। क्या प्राप्त हुआ, 89। क्लियर स्टूडेंट्स। अब चलते अगला क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है देखते हैं बेटा हम लोग। अगला क्वेश्चन नंबर कह रहा है बेटा फिफ्थ देखेंगे। कह रहा है 1444। चलिए इसके भी स्क्वायर रूट निकालना है हमें। और इसके बाद अगला जो क्वेश्चन नंबर 6 है उसको भी देखेंगे। वो कह रहा है 5776। चलिए दोनों क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। सबसे पहले स्टूडेंट्स हम लोग इसको प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। चलिए सॉल्व करते हैं बेटा हम लोग। 2 7 जा 14, 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 6 जा 12, 2 1 जा 361। ये जब आपका प्राइम नंबर से यानी कि 19 से डिवीजन होगा बेटा, तो 19 से किया तो 19 बार जाएगा, 19 से फिर किया बेटा कितना आएगा बेटा 1। इसकी जो परफेक्ट स्क्वायर हम कर रहे थे बेटा वो कितना प्राप्त हुआ, इसके जो पेयर हैं उसको हम पहले राइट करेंगे तो क्या प्राप्त हुआ, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 19 मल्टीप्लाई बाई 19। प्रत्येक से पेयर बनाएंगे बेटा तो 2 मल्टीप्लाई 19 इक्वल टू 38। ये था क्वेश्चन नंबर 5। अब चलते हैं अगला क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। क्या कह रहा है 5776। 2 2 जा 4, 2 8 जा 16, 2 8 जा 16, 2 8 जा 16, 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, 2 4 जा 8, 2 4 जा 8, 2 7 जा 14, 2 2 जा 4, 2 2 जा 4। फिर करेंगे कितना 2 से कितना आएगा, 2 3 जा 6, 2 6 जा 12, 2 1 जा 2। फिर करेंगे 19 से, 19 से करें तो कितना 19, फिर 19 आएगा। अब हमने इसके क्या किए बेटा, कंप्लीट करने के लिए इसके पेयर बनाए हमने 5776 इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 19 मल्टीप्लाई बाई 19। प्रत्येक से एक एक अंक बाहर निकाला, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 19 इक्वल टू 19 4 जा कितना होता है बेटा 36। कितना होता है, तो 19 4 कितना 76। कितना होता है 76। दिस इज अ परफेक्ट स्क्वायर। क्लियर स्टूडेंट्स। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है बेटा
फाइंड द लीस्ट नंबर बाय विच ऑफ द गिवन नंबर should be multiply get a perfect number in each case find a number whose square is the resulting new number। चलिए सबसे पहले हम इसका करेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन। 1 4 5 8 2 7 जा 14 2 2 जा 4 2 9 जा 18 7 2 9 9 7 कितना होता है 16 होता है। अब सोचने वाली बात है किससे डिविजल होगा। 3 से करेंगे 3 2 जा 6 3 4 जा 12 3 3 जा 9 3 8 जा 24 3 1 जा 3 3 2 जा 6 3 7 जा 21 3 9 जा 27 3 3 जा 9 3 1 जा 3। सबसे पहले हमने एक चीज देखा, हमने इसके क्या किए पेयर बनाए, यानी कि प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से दिए गए नंबर्स के हमने प्राइम फैक्टराइजेशन से सॉल्व किया। अब देखते हैं इसमें क्या नहीं बन रहा है, किसका पेयर नहीं बन रहा है। सबसे पहले हम इसको लिखेंगे बेटा, देखेंगे इसके प्राइम फैक्टर में क्या प्राप्त हुए। हम क्या देखते हैं इसकी जो प्राइम फैक्टर आए हैं वो 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 3 मल्टीप्लाई 3 3 मल्टीप्लाई 3। हमने देखा कि इसकी पेयर में जो 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 3 मल्टीप्लाई 3 3 मल्टीप्लाई 3 और मल्टीप्लाई 2 था। इसमें हमने क्या देखा, पेयर 3 का तो ये पेयर कंप्लीट, ये भी पेयर कंप्लीट, ये भी पेयर कंप्लीट। किसका पेयर कंप्लीट नहीं हो रहा, 2 का पेयर कंप्लीट नहीं हो रहा है। लिखेंगे कि 2 इज नॉट कंप्लीट पेयर, सो बी मल्टीप्लाई by 2 get a perfect square। कैसे करेंगे देखेंगे बेटा। नंबर हमारे पास कितना था 1 4 5 8। इसके जो फैक्टर में हमने क्या किया 1 4 5 8 में अगर हम लोग 2 का मल्टीप्लाई कर देते हैं तो 2 8 जा 16 2 5 जा 10 10 और 1 11 कितना आया कैरी 1 2 4 जा 8 और 1 9 2 1 जा 2। हमें प्राप्त हुआ 2 9 1 6। अब 2 9 1 6 के हम क्या करेंगे फैक्टर करेंगे तो फैक्टर हमें प्राप्त होंगे 2 मल्टीप्लाई 2 3 मल्टीप्लाई 3 3 मल्टीप्लाई 3 3 मल्टीप्लाई 3। अब इससे एक पेयर, इससे एक पेयर, इससे एक पेयर, इससे एक पेयर बाहर ले लेंगे बेटा तो 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3। इसका जो आंसर आएगा कितना आएगा बेटा 54। जो परफेक्ट स्क्वायर होगा वो कितना बनेगा 54। नोट डाउन कर लीजिए स्टूडेंट। क्लियर ना। ऐसे क्वेश्चन को हम लोग ऐसे सॉल्व करेंगे। क्लियर स्टूडेंट। इसी का क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। चलिए इसका क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं बेटा हम लोग। इसको भी हम बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से पहले इसको निकालेंगे। कितना है 2 3 5 2 2 से करेंगे बेटा 2 बन जा 2 2 बन जा 2 कितना बचा 1 2 7 जा 14 2 6 जा 12 फिर 2 से करेंगे 2 5 जा 10 बची 1 2 8 जा 16 2 8 जा 16 फिर 2 से करेंगे 2 2 जा 4 कितनी 2 से 2 9 जा 18 2 4 जा 8 फिर 2 से डिवाइड करेंगे बेटा 2 बन जा 2 2 4 जा 8 2 7 जा 14 फिर 3 से करेंगे 3 4 जा 12 3 9 जा 27 7 7 जा 49 7 बन जा 7। अब हम देखते हैं इसके जो परफेक्ट प्राइम फैक्टर हैं वो क्या आए हैं। हमें जो प्राइम फैक्टर प्राप्त हुए 2 मल्टीप्लाई 2 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 7। हमने देखा कि 2 का पेयर कंप्लीट है 7 का पेयर कंप्लीट लेकिन 3 का पेयर कंप्लीट नहीं है। लेकिन
is not complete pair. 3 is not complete pair, so we multiply by 3. क्या क्वेश्चन था अपने पास? 2 3 5 2 मल्टीप्लाई बाई 3 इक्वल टू 3 2 जा 6 3 5 जा 15 3 3 जा 9 और 1 10 3 2 जा 6 6 1 7. अब क्या करेंगे? इसके फैक्टर करेंगे हम लोग. अगर हम इसके फैक्टर करने के लिए बैठते हैं तो इसके जो फैक्टर आएंगे वो कितने आएंगे देखते हैं. 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 7. सबसे पेयर से एक एक अंक बाहर निकालेंगे बेटा. तो 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 7 कितना आएगा? 7 3 जा 21 21 4 जा 84. इसके जो प्राइम फैक्टर प्राप्त होगा वो हमें कितना प्राप्त होगा? 84. आप इस क्वेश्चन को नोट डाउन कर लीजिए. मैं अभी इसका एक लास्ट थर्ड क्वेश्चन बताऊंगा. वो जो रिमेनिंग थर्ड क्वेश्चन है वो बेटा आप लोग स्वयं सॉल्व करेंगे. मैं ओनली 3 क्वेश्चन की बताऊंगा. 3 क्वेश्चन बेटा आप लोग स्वयं सॉल्व करेंगे. क्लियर स्टूडेंट? चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन का थर्ड क्या कहता है. थ्री 4 6 8. चलिए इसकी भी हम फैक्टर करते हैं पहले हम लोग बेटा. 3 4 6 8 की तो 2 से करेंगे बेटा. 2 1 जा 2 2 7 जा 14 2 3 जा 6 2 4 जा 8 2 8 जा 16 2 6 जा 12 2 7 जा 14. वैसे चेक कर लीजिए. 2 8 जा 16 बची कितनी 1. तो कितना 2 6 जा 12 2 7 जा 14. आप फिर देंगे डिवाइड. 3 2 जा 6 3 8 जा 24 कितनी बची? 2 3 9 जा 27. और हम लोग 17 से करेंगे. 17 फिर 17. हमने इसको लिखेंगे प्राइम फैक्टर. क्या प्राप्त हुआ इसके बेटा? प्राइम फैक्टर हमें प्राप्त हुआ 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 17 मल्टीप्लाई बाई 17. हमने देखा 3 is not complete pair, so we multiply by 3. क्वेश्चन क्या था बेटा अपना? 3 4 6 8 मल्टीप्लाई बाई 3 करेंगे. 3 8 जा 24 कैरी आई 2 3 6 जा 18 19 20 कैरी आई 2 3 4 जा 12 13 14 कैरी आई 1 3 3 जा 9 9 और 1 10. हमें संख्या प्राप्त हो गई. इसका निकालेंगे हम फैक्टर. तो किस संख्या का इसका रूट निकलता है वो भी आपको चेक हो जाएगा. इसके फैक्टर आएंगे 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 17 मल्टीप्लाई बाई 17. 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 17 इक्वल टू 17 6 जा 102. इसका जो स्क्वायर रूट होगा वो 102 होगा. कितना होगा बेटा? 102. क्लियर स्टूडेंट? इसके बाद जो क्वेश्चन बचे हुए हैं वो कितने जो भी क्वेश्चन बचे हुए हैं वो हम लोग क्या करेंगे? आप लोग स्वयं सॉल्व करेंगे. अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर. क्वेश्चन नंबर 4 हमारा क्या कहता है देखते हैं. क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है फाइंड द लीस्ट नंबर बाय विच द गिवन नंबर शुड बी डिवाइडेड टू गेट अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर. इन इच केस फाइंड द नंबर हुज स्क्वायर रिजल्टिंग अ न्यू नंबर. का पहला क्वेश्चन 2800. इसके फैक्टर करेंगे बेटा हम लोग. 2 1 जा 2 2 4 जा 8 0 0 2 7 जा 14 0 0 2 3 जा 6 2 5 जा 10 0 2 1 जा 2 2 7 जा 14 2 5 जा 10 3 5 जा 15
5 से करेंगे बेटा 5 3 जा 15 16 17 2 5 5 जा 25 5 से 5 7 जा 35 7 बन जा 7। हम देखते हैं सबसे पहले लिखते हैं प्राइम फैक्टर। क्या लिखेंगे बेटा? प्राइम फैक्टर। प्राइम फैक्टर में क्या प्राप्त हुआ? 2 मल्टीप्लाई 2 2 मल्टीप्लाई 2 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई बाई 7। हमने क्या देखा कि 2 2 और 5 के पेयर लेकिन 7 का पेयर नहीं है, लेकिन 7 इज नॉट कंप्लीट पेयर। सो बी डिवाइडेड बाई 7। तो जब 7 करेंगे तो लिखेंगे न्यू नंबर। क्या लिखेंगे बेटा हम लोग? न्यू नंबर। न्यू नंबर इक्वल टू कितना था? 2800 डिवाइडेड बाई 7 इक्वल टू 7 4 28। इसके फैक्टर करेंगे 400 के हम लोगों ने क्या किए? फैक्टर किए। तो कितना आएगा? 2 से करेंगे, अगर निकाल लीजिए चाहे 2 से करा तो 2 जा 4। एक मिनट, इसके फैक्टर हम लोग निकालेंगे बेटा। 2 2 जा 4 0 0 2 1 0 0 50 25 5 5। कितना आया इसके फैक्टर? 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5। इससे एक अंक बाहर निकालेंगे तो कितना आएगा? 5 4 जा 20। कितना आ गया इसका आंसर? 20। क्लियर स्टूडेंट्स? इसका क्वेश्चन नंबर 2 भी देखेंगे हम लोग। सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा है 5103। इसके भी हम लोग फैक्टर करेंगे और फैक्टर करने का बताएंगे इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे। मैं सिर्फ आपके इसके 3 क्वेश्चन बता रहा हूँ, बकाया क्वेश्चन बेटा आप लोग स्वयं सॉल्व करेंगे। क्लियर स्टूडेंट्स? 3 बन जा 3 3 से बन जा 21 0 3 बन जा 3 3 5 जा 15 16 17 2 3 6 जा 18 19 20 3 7 जा 21 3 1 जा 3 3 8 जा 24 3 9 जा 27 3 5 जा 15 3 6 जा 18 3 3 जा 9 3 2 जा 6 3 1 जा 3 3 7 जा 21 7 बन जा 7। हमने देखा क्या? इसके लिखेंगे पहले प्राइम फैक्टर। क्या लिखेंगे बेटा हम लोग? प्राइम फैक्टर। हमें प्राइम फैक्टर क्या प्राप्त हुआ? 3 मल्टीप्लाई 3 3 मल्टीप्लाई 3 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 7। इसका पेयर लेकिन इसका पेयर नहीं कंप्लीट, लेकिन 7 इज नॉट कंप्लीट पेयर। सो बी डिवाइडेड बाई 7 न्यू नंबर इक्वल टू 5103 डिवाइडेड बाई 7 इक्वल टू 7 7 जा 49। बची कितनी? 50 51 20 हो गया। 7 बन जा 7 टाइम 2 जा 14 7 9 जा 63 7 2 9 आया। अब 7 2 9 की हम लोग क्या निकालेंगे? फैक्टर निकालेंगे बेटा। कैसे निकालेंगे? ऐसे 3 2 जा 6 3 4 जा 12 3 3 जा 9 3 8 जा 24 3 1 जा 3 3 2 जा 6 3 7 जा 21 3 9 जा 27 3 3 जा 9 3 1 जा 3। पेयर बनाया, प्रत्येक के पेयर बने तो हमें क्या प्राप्त हुआ? 3 मल्टीप्लाई 3 3 मल्टीप्लाई 3 3 मल्टीप्लाई 3। इससे एक पेयर बाहर लिया। 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 कितना? 3 3 जा 9 9 3 जा 27।
बगैर जो रिमेनिंग क्वेश्चन इसके हैं थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, बेटा आप लोग स्वयं सॉल्व करेंगे। सेम यही प्रोसीजर, यही लैंग्वेज लिखना है, वो आपको दिए गए क्वेश्चंस को इसी के अकॉर्डिंग आप लोग स्वयं सॉल्व करेंगे। स्टूडेंट्स आप इस क्वेश्चंस को नोट डाउन कर लीजिए और मैं इसका लास्ट क्वेश्चन 5 और 6 बचा है उसको मैं क्लियर कर रहा हूँ और ये आपकी एक्सरसाइज खत्म हो जाती है। चलिए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है बेटा फाइंड द स्मॉलेस्ट स्क्वायर नंबर दैट इज डिविजिबल बाय ईच ऑफ नंबर 8, 9, 10। क्या दिया? 8, 9, 10। सबसे पहले दिए गए नंबर्स का हम लोग निकालेंगे बेटा एलसीएम। तो एलसीएम किसका निकालेंगे बेटा हम लोग? 8, 9, 10। चलिए बेटा इसका हम निकालते हैं एलसीएम, कितना आता देखते हैं। 2 4 जा 8, 9 का 9, 2 5 जा 10, 2 2 जा 4, 9 का 9, 5 का 5, 2 1 जा 2, 9 9 5 5, 3 से करेंगे 1 3 5, फिर 3 से करेंगे बेटा 1 1 5, फिर 5 से देंगे बेटा 1 1 1। हमने क्या देखा? हमें एलसीएम जो मिला, एलसीएम ऑफ 8, 9 and 10 equal to 2 multiply 2, 2 multiply 3 multiply 3 multiply by 5, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 3 जा 24, 24 multiply by 15, 15 4 जा 60, कैरी आई 6, 15 2 जा 30, 36, 360, कितना? 360। अब 360 प्राप्त हुआ। अब हमने देखा इसका जो मल्टीप्लाई 360 प्राप्त हुआ। अब देखते हैं 360 प्राप्त हुआ, 360 का करेंगे हम लोग क्या? फैक्टर। फैक्टर क्या है? 2 multiply 2 multiply 2 multiply 3 multiply 3 multiply by 5। इसका पेयर है, इसका पेयर 3 और 5 का पेयर नहीं है। लिखेंगे द प्राइम नंबर 2 and 5 not pair this is not perfect square, so we multiply by 2 5 से कितना होता? 10। तो 360 में हम लोग अगर 10 का मल्टीप्लाई करें कितना आ जाएगा? 3600। दिस इज अ परफेक्ट स्क्वायर, दिस इज अ परफेक्ट स्क्वायर। ये क्वेश्चन जो लास्ट आपका 5 था कंप्लीट हुआ। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है फाइंड द स्मॉलेस्ट स्क्वायर नंबर दैट इज डिविजिबल बाय ईच ऑफ द नंबर 18, 20, 24 और 27। सबसे पहले क्या करेंगे स्टूडेंट? हम 18 जो भी नंबर दिए उसका हम एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम निकालने में देखते हैं किसके पेयर कंप्लीट नहीं है। उस पेयर में जो नंबर बचते हैं वो दिए गए नंबर्स का आप निकाल के लिखेंगे, इस प्रकार से लैंग्वेज लिखेंगे और उसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें जो क्वेश्चन परफेक्ट स्क्वायर निकालना है वो हमें प्राप्त हो जाएगा। स्टूडेंट्स मैं बार बार बोलता हूँ कि आप क्वेश्चंस को देखें, सॉल्व करें। हो सकता आज ही आपकी वीडियो बहुत बड़ी हो गई, तबकि मैंने आपके इसमें कुछ क्वेश्चन छोड़े भी हैं जो आपको स्वयं सॉल्व करने हैं। तो स्टूडेंट्स आप क्वेश्चंस के टॉपिक की जो एक और मैं आपको जिस प्रकार से डेफ समझाता हूँ उस पे जाइए। आप क्वेश्चन को मत देखिए सर कैसे लगा रहे हैं, आप उसको सॉल्व करके उतार लें, वो आपका मान नहीं रखता। आप ये देखिए सर ने कैसे सिखाया, कैसे समझाया, ताकि हम इसको हर टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व कर सकें। इसीलिए मैंने आपके 2-3 क्वेश्चन में से छोड़ दिए हैं, आप लोग उसको स्वयं सॉल्व करेंगे। के लिए स्टूडेंट थैंक यू, गुड बाय। मिलेंगे अब नेक्स्ट वीडियो में, अगली वीडियो में। थैंक यू।